जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप इंडियन आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस मैथ की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मैथ के चैप्टर जिसका नाम है डिस्काउंट या छूट बट्टा। तो क्या होता है डिस्काउंट, कैसे छूट दी जाती है किसी वस्तु पर, तो वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। और एक सवाल या दो सवाल इस चैप्टर से मैथ के पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो क्या होता बट्टा, क्या होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो बट्टा होता है उसी को हम बोलते हैं छूट। जैसे कि कोई दुकानदार है, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य लिखा हो, मान लो 500 रुपये, और वो कह रहा है कि मैं इस वस्तु को 20% की छूट पर तो मैं देता हूँ। तो भाई छूट दे रहा है तो कितने में देगा, वो होते जो वही जो छूट होती है वो होते क्या, बट्टा। बट्टे की दर कैसे ज्ञात करते हैं, या कुल बट्टा कितना दिया है, कुल छूट कितनी दी है, विक्रय मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य क्या होगा, वो सब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बट्टा होता है उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। बट्टा, बट्टे को ज्ञात करने का जो होता है वो होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो कुल जो छूट है बट्टा वो ज्ञात हो जाएगी। तो इसको अंकित मूल्य को क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य को लिखते हैं हम MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और विक्रय मूल्य को लिखते हैं हम सेलिंग प्राइस SP। तो क्या होता है MRP माइनस SP, क्या होता है वो होता है डिस्काउंट, छूट। यदि बट्टे की दर निकालनी हो, या बट्टा है जो कितना है वो निकालना हो, कब, जब बट्टे की दर दे रखी हो। एक तो फॉर्मूला ये हो गया बट्टा निकालने का, सिंपल बिल्कुल साधारण। दूसरा क्या होता है कि बट्टा निकालना है, कब निकालना, जब अंकित मूल्य दे रखा हो, MRP दे रखा हो, गुना में बट्टे की दर, या डिस्काउंट परसेंट लिख देते सीधा। बट्टे की दर है जो वो दे रखी है बट्टे में 100। ये होता है बट्टा की जो दर है, कितने प्रतिशत की दे रही है उस मान लो कि छूट होती है 20% दे दी, तो कितने की छूट दी है वो चीज़ हम इसके ज्ञात करते, कितने रुपए की छूट हमें प्राप्त हुई है। और इसी से हम 2 या 3 फॉर्मूले हमारे बनते हैं कि यदि MRP अंकित मूल्य निकालना हो तो क्या होगा, बट्टे की दर नीचे आ जाएगी और 100 गुना में ऊपर चला जाएगा। बट्टे की दर निकालनी हो तो 100 गुना ऊपर, MRP नीचे। इसी से 3 फॉर्मूले और हमारे बन जाते हैं। एक फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य निकालने का, कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकालने का, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था वो होता है MRP गुना में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, जितना डिस्काउंट है उतना बटे में 100, कि जितनी प्रतिशत की छूट दी गई है वो बस 100 में से घटाना और भाग में 100 करना। तो विक्रय मूल्य जो SP होता है वो कितना, तो वो होता है MRP गुना में 100 माइनस D% अपॉन में 100। जो कि जो विक्रय मूल्य निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो विक्रय मूल्य देखते हैं। तो अपने किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो होगा हमारे फॉर्मूले। और एक और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है समतुल्य बट्टे का। तो जैसे भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो सभी हम अब सीखने वाले, ठीक है। तो इन्हें मैं साफ कर देता हूँ, इन्हें लिख लेना, एक और देख लो, लिख जरूर लेना। तो ठीक है ना, मिटा देता हूँ। कि अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो सबसे पहले जो टाइप होता है, टाइप 1 है जो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो लेते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन, जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि चैप्टर में, कि कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य है 200 रुपये। क्वेश्चन लिखते हैं, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये हो और उस वस्तु पर 10% की छूट दी जाए, 10% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का
विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है बस वो ध्यान देना। क्वेश्चन दे क्या रखा है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को हम क्या लिखते हैं क्या दे रखा है, अंकित मूल्य, जिसे हम बोलते हैं क्या, MRP। तो कितना है वो है 200 रुपये। और वो कह रहा है कि उस वस्तु पर 10% की छूट दी जाए, या 10% की छूट देने पर जो डिस्काउंट है, छूट है वो कितनी है, छूट कितनी है, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है वो है 10%। तो क्या निकालना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या निकालना, विक्रय मूल्य, SP सेलिंग प्राइस। तो क्या होता है SP का निकालने का, विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है MRP गुना में 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100। तो क्या अभी सभी फॉर्मूले बताए थे। तो MRP कितना दे रखा है 200 गुना में 100 में से डिस्काउंट घटाएंगे, डिस्काउंट कितना 10%, 100 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 100 में से 10 घटाने पर 90 में 100, 20 से 20, 90 के गुना 2 से करेंगे कितना, 90 दूनी 180। जो इसका विक्रय मूल्य आएगा वो कितने रुपए आएगा, वो आएगा 180 रुपये। तो समझ में आएगा क्वेश्चन। एक तरीका और होता है, ये तो हो गया फॉर्मूले से, किससे हो गया, ये हो गया फॉर्मूलों से, अपने हमारे जो फॉर्मूले उससे ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा तरीका हम देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर हम 100 मान के करते हैं, क्योंकि एक चीज़ थी जो लाभ हानि वाले चैप्टर में बताए थे कि लाभ हानि जब भी निकालते किस में निकालते, हमेशा क्रय मूल्य पर। और जब बट्टा की बात होती है, छूट की बात हो, वो हमेशा किस पर कैलकुलेट की जाती है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर छूट होती है जो कैलकुलेट की जाती है, ज्ञात की जाती है, इसलिए अंकित मूल्य को हम मानते हैं हमेशा 100। अंकित मूल्य कितना मानते हैं 100। तो 100 मान के देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कितना होगा। क्या हम अंकित मूल्य को 100 मानते हैं कि अगर मान लिया हमारा MRP 100 रुपये है और छूट डिस्काउंट कितना है 10% का, तो SP सेलिंग प्राइस कितना होगी, 100 पे 10 की छूट देने पर कितने में वस्तु बेची जाएगी। 100 रुपये पर 10 की छूट दे दें, कितने में बेचेंगे हम सीधा 90 रुपये में। तो हमें ज्ञात क्या करना, 90 की वैल्यू हमें जो ज्ञात करनी है कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से। पर हमें पता है कि हमें MRP जो 100 मान रहे हैं, पर MRP कितना हमारा 200। तो 100 बराबर 200 के, एक का मान कितना आएगा 2 के बराबर, 90 का मान हमें निकालना। तो कितना 90 गुना में 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा सीधा 180। पहले कितना आया था 180 और अब भी 180 आएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा दोनों तरीके, फॉर्मूले से भी और बिना फॉर्मूले के हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी तुम्हारे समझ में आया होगा। तो अगला और क्वेश्चन लेके देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन लेते हैं और ऐसे क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन कि क्योंकि आसान क्वेश्चन करके जरूर देखने हैं। क्वेश्चन आसान है कहीं करके ना देखो, इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, GD का पेपर हो चाहे टेक्निकल हो क्लर्क हो। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान यदि एक पंखे का अंकित मूल्य 700 रुपये हो और उसे 625 रुपये और उसे 625 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट बताने की कितने प्रतिशत की छूट दी। तो छूट या बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रतिशत ज्ञात करो। दे क्या रखा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 700 रुपये है और उसे 625 रुपये में बेचा जाता, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है। क्या क्या दे रखा वो लिखते हैं कि MRP जिसे हम अंकित मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य कितना होगा दे रखा है वो 700 रुपये। कितना दे रखा है 700 रुपये। और जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होगा वो कितना देगा, वो देखा 625 रुपये।
तो कितने रुपए की छूट है? 700 रुपये की वस्तु पर 625 में बेच दें तो कितने की छूट मिली? छूट निकालनी है बस हमें। छूट कितने की होगी? तो बताइए कितने रुपए की छूट होगी? वो होगी 75 रुपये की छूट। कितने की छूट होगी? 75 रुपये की। और हमें ज्ञात करना है छूट प्रतिशत, जो परसेंटेज ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो बट्टे प्रतिशत होता है, बट्टा परसेंटेज निकालनी है। कुल बट्टा, उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। कुल बट्टा बटे में MRP गुना में 100। तो कुल बट्टा कितना है? 75 रुपये गुना में 100। MRP कितना है? 700 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो। 7 से 75 को भाग देंगे कितनी बार हो जाएगा? 7 से भाग देने पर 7 कम 7 जीरो 7 7 49 1 10.71% की छूट। तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? वो दी गई 10.71% की छूट। हमारे पंखे पर जो दी गई वो है 10.71% की छूट, जिससे कि 700 का पंखा 10.71% छूट के बाद कितने रुपए में बेचा जाता है? 625 रुपये में बेचा जाता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है पर एक और बस ध्यान से देखना और समझना है। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से बस केवल इनको देखना है। आगे और क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं। जो आगे क्वेश्चन है वो है, यदि किसी साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये हो तो, लिखता हूँ, यदि किसी साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये हो तो उस साड़ी पर 20% की छूट देने पर, उस साड़ी पर 20% की छूट देने पर भी 16 रुपये का लाभ होता है। तो कि साड़ी पर 20% छूट दे रहे, फिर भी क्या हो रहा? 16% का लाभ हो रहा। तो लाभ प्रतिशत क्या थी? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो एक चीज़ जो पहले बता दी कि छूट प्रतिशत ज्ञात करें तो वो MRP पर कैलकुलेट होती है, और जब लाभ प्रतिशत तो वो क्रय मूल्य पर। तो हमें यहाँ क्रय मूल्य भी ज्ञात करना पड़ेगा। क्या रहा? वो कह रहा है कि पहले निकालते हैं विक्रय मूल्य। दे क्या रखा? क्वेश्चन में दे रखा है अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपये। अंकित मूल्य 200 रुपये। छूट कितनी है? डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? वो दे रखा है 20%। यदि वे 200 रुपये की वस्तु को 20% की छूट दें तो कितने रुपए में बेचेंगे? तो SP निकालते हैं हम, विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होता है MRP गुना में 100 माइनस डिस्काउंट। 100 में से 20 घटाएंगे, 80 बटे में 100। 2 जीरो 2 जीरो, 80 दूनी 160 रुपये। तो कितने रुपए का हो जाएगा? वस्तु बेची जाएगी कितने? 160 रुपये में। तो 160 रुपये में बेचने पर, 200 रुपये की वस्तु को 160 में बेचने पर भी 16 रुपये का लाभ होता। तो खरीदी कितनी में थी? तो उसका निकालते हैं क्या? क्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं हम CP। तो क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो 160 में से 16 घटाने पर कितना बचेगा? 144। अब निकाला हम लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ अपॉन में CP गुना में 100। या केवल टोटल प्रॉफिट लगेगा, कुल लाभ केवल प्रॉफिट लिख लेते P। तो प्रॉफिट कितना? लाभ कितने का? 16 रुपये का। और CP कितना है? 144 गुना में 100। 16 से कट गया 9 बार। 9 से 100 को भाग करेंगे कितना आएगा? 9 को 100 से भाग करने पर कितना आएगा? ये आएगा 11 सही 1/9। 11 9 99 और 100%। तो कितने का लाभ हुआ उस
साड़ी को बेचने पर 11 सही 1/9% का लाभ होता साड़ी को बेचने पर। ये थे नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल जो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो थोड़े से अब क्वेश्चन है जो थोड़े अप लेवल के भी हैं जो पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन है जो दूसरे टाइप का होता है, वो देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है। कि अब क्वेश्चन जो वो होता है कि R% छूट दे रहा, मतलब किसी वस्तु पर छूट भी दे रहा फिर भी R% का हमें फायदा हो रहा है, तो वो बताना कि कितना अंकित मूल्य क्या होगा, कितना उसका लाभ होता है, कितनी उस पर क्या होता है, वो सब हमें ज्ञात करना है। तो अगला टाइप देखते हैं अब कि अगले टाइप का क्वेश्चन कैसा है, इसे साफ कर देता हूँ क्वेश्चन क्योंकि समझ में आएंगे। अगर देखो मैथ को करना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करो, क्योंकि वीडियो को 2-4 मिनट देखकर तुम छोड़ देते हो तो मैथ समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आर्मी के पेपर में सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी क्या होती है, मैथ सबसे ज़्यादा जरूरत है। मैथ रीजनिंग जिसकी अच्छी होगी वो आर्मी के पेपर में सिलेक्शन ले सकता है, फौजी बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है। तो जो अगला टाइप का क्वेश्चन है वो कैसा होता है, वो होता है कि यदि किसी टाइप 2 है, तो यदि किसी वस्तु पर R% की छूट देने पर भी R% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु पर R% की छूट देने पर भी R% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो भी निकालना वो कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं वैसे इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेते हैं कि किसी वस्तु पर 10% की छूट देने पर यह वस्तु 900 रुपये में प्राप्त हुई, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना अंकित मूल्य रखना पड़ेगा। तो वस्तु पर जो छूट है, जो क्वेश्चन लेते हैं वो सीधा लिखते हैं कि वस्तु पर जो छूट है वो कितनी दे रखी है। छूट दे रखी है 10%, और कह रहा है कि जो उसका क्रय मूल्य है, जो उसकी कीमत है कितने में प्राप्त हुई है, वो है 900 रुपये में वस्तु प्राप्त होती है हमें। 10% की छूट की वस्तु 900 रुपये में हमें प्राप्त होती है, और फिर भी लाभ कितना होता है, लाभ प्रतिशत है उसका, फिर भी उस पर हमें लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है, लाभ भी 10% का ही लाभ हमें हो रहा है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, 10% का लाभ। तो वे अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि 900 रुपये की वस्तु पर 10% का लाभ है, 900 रुपये की वस्तु पर 10% का लाभ है, तो इसका विक्रय मूल्य SP कितना होगा, कितने में बेचेंगे ये बताना बस। भाई हमें पता है कि हमें पहले मान के चलें कि 100 रुपये पर 10 का लाभ कितना होता है, 110। तो सीधा निकालेंगे 110% इसका, कि 900 रुपये का 110 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया, 11 गुना 9 99, 990 रुपये क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 990 रुपये। अब कह रहा है कि 990 रुपये की वस्तु बेची है, किस पर बेची, 10% की छूट पर, तो अंकित मूल्य कितना होगा, MRP ज्ञात करना है। क्योंकि MRP ज्ञात करने के लिए हमें छूट चाहिए और विक्रय मूल्य होना जरूरी, इसलिए हमने विक्रय मूल्य इसका निकाल लिया। तो छूट है कितने, 900 रुपये की वस्तु पर इतने की छूट है, तो कैसे निकालेंगे, तो विक्रय जो अंकित मूल्य का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। तो SP कितना आया, 990 रुपये गुना में 100, कितने की छूट है, 10%, 100 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 90, 0 से 0, 9 से 11 बार, 11 गुना 9 हो जाएगा 1100 रुपये, कितने रुपये आ गए, 1100 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, यदि किसी वस्तु पर छूट दे रहे हैं फिर भी इतना ही लाभ, जितनी छूट दे रहे हैं उतना ही हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उसका जो अंकित मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना, जो भी निकालना है वो सब हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसका एक जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसे और देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे। सीधा क्रय मूल्य से ही सीधा अंकित मूल्य निकालना है, कि अभी तो हमने विक्रय मूल्य निकाल के फॉर्मूला लगा के किया है, तो थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन, पर अब निकालता हूँ बिल्कुल अपनी शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो जानते हैं, तो अब इतना मिटा देता हूँ, ये हिस्सा तो क्वेश्चन का है। जो ट्रिक है उसको एक और बस ध्यान जरूर रखनी पड़ेगी तुम्हें।
जो ट्रिक क्या है वो है कि एमआरपी निकाल रहे हैं हम। एमआरपी जो निकाल रहे हैं वो क्या होती है, सीपी गुना में 100 प्लस में आर, जितना प्रॉफिट हो रहा है वो जोड़ देना और माइनस सीपी 100 माइनस जितने की छूट हम दे रहे हैं, जितने की हम छूट दे रहे हैं वो हमारा, यही हमारी ट्रिक होती है। ऐसे हम फॉर्मूला कह सकते हो, ट्रिक कह लो बिल्कुल। अब हमें इसमें हमें एसपी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं पड़े, सीधा क्रय मूल्य से हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, सीधा एमआरपी निकालना है इसका। भाई सीपी कितना है 900, क्रय मूल्य गुना में 100 जमा में आर की लाभ है, आर बड़ी आर का मतलब है लाभ कितना, प्रॉफिट हो 10% का कितना हो जाएगा 110, और कितने की छूट दी वो 100 में से घटानी, 10 की छूट दी कितना हो जाएगा 90, 90 से काटेंगे 10 बार, 10 गुना में 110 कितना हो जाएगा, हो गया 1100। तो अभी क्या था, जब फॉर्मूले से किया था तो वो कितना आ रहा था 1100 रुपये, और ट्रिक से भी कितना आया 1100 रुपये। तो आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी तरीका तुम्हारे समझ में आता है आसान लगता है उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का बिल्कुल, तो इसे मिटा देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जब तक हम करते नहीं तो क्वेश्चन भी हमारी मैथ में समझ में नहीं आते। वैसे भी बच्चों को मैथ बहुत कठिन लगती है और मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 770 रुपये हो तो उस वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, किसी 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो या कीमत ज्ञात करो, ये कितनी कीमत है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 770 रुपये और उस वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में वस्तु का एमआरपी कितना है 770 रुपये, और इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था क्रय मूल्य और हमने एमआरपी निकाला था। तो और छूट कितनी, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है वो है 10%, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वो हमारा 10%। हमें निकालना क्या, हमें निकालना सीपी क्रय मूल्य कितना होगा। तो जो हमारी ट्रिक थी वो क्या थी, वो थी एमआरपी बराबर होता किसके, सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, जितनी प्रतिशत की छूट है वो 100 में से घटा दे। तो हमें निकालना क्या, जो मान हमें पता वो रखते हैं। एमआरपी कितना 770 रुपये, सीपी की वैल्यू हमें निकालनी है 100 जमा में लाभ कितने का 10% का, तो 110 बटे में 100 में से 10 गए तो कितना हो जाएगा 90। तो इसकी गुना इधर और इसकी गुना नीचे आ जाएगा। तो सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, सीपी आएगा 770 गुना 90 बटे में 110। तो 0 से 0, 11 से 7 बार, 7 गुना 9 कितना हो जाएगा 9 7 63, 630 रुपये। तो उस वस्तु की कीमत कितनी आएगी, उस वस्तु की कीमत आएगी 630 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 630 रुपये। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से है। एक बार फिर देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 770 रुपये है तो उस वस्तु पर 10% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें जो ज्ञात करना, हमें फॉर्मूला नहीं बदलना, ना ट्रिक बदलनी है कि बार बार क्या हर क्वेश्चन के अलग ट्रिक, वही एक ही ट्रिक से 2 तरह 3 तरह क्वेश्चन हमें जो सॉल्व करने हैं। कि हमारी ट्रिक क्या थी, एमआरपी होता वो होता सीपी इंटू 100 प्लस में प्रॉफिट
अपॉन होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से डिस्काउंट घटा देना। तो हमें MRP की वैल्यू पता है 770, CP हमें निकालना है, 100 प्रॉफिट पता, 100 में प्रॉफिट जोड़ दिया 10 तो 110 हो गया, और 100 में से जब 10% की डिस्काउंट घटाएंगे तो 90, 90 की गुना 770 से होगी और 110 से भाग, तो 0 से 0, 11 से 7 और 7 गुना 90 करेंगे तो 630 उसकी कीमत है। CP विक्रय मूल्य जो है वो आ जाएगा 770। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछ सकता है, क्रय मूल्य पूछ सकता है, या अंकित मूल्य कुछ भी पूछ सकता है। और एक लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो जरूर ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया और पूछे जाते हैं अक्सर, तो वो और देखते हैं टाइप, तीसरा टाइप जो है वो, क्योंकि बट्टा जो डिस्काउंट है इसमें से 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 टाइप हमने करवा दिए हैं, तो तीसरा टाइप अब हम देखते हैं। क्योंकि तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप होता है समतुल्य बट्टे का। क्वेश्चन आता समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या। समतुल्य बट्टा होता है कि जब कोई दुकानदार कहता है कि भाई किसी वस्तु पर, हम सेठ के पास जाते हैं सामान, कोई कमीज खरीदने, पैंट खरीदने, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें छूट दे रहा हूँ, 10% की छूट दे दी, पर जो ग्राहक है वो कहता है कि हम 10% छूट पे संतुष्ट नहीं, हम नहीं ले रहे। फिर कहता है चलो ठीक है जाओ मत, मैं तुम्हें और 20% की छूट दे देता हूँ, और भी 20% की छूट दे देता हूँ। फिर भी ग्राहक फिर कहता है कि चलो ठीक है दे दो ये सामान। ग्राहक संतुष्ट हो गया कि पहले उसे 10% छूट मिल गई, फिर 20 की, तो ग्राहक ने सोचा कितना मिल गया, उसे 30% की छूट मिल गई। पर जो बनिया है, जो दुकानदार है, जो सेठ है, वो बड़ा चालाक है, उसने कहा कि चलो, ग्राहक से बोलता है चलो दोनों को मिलाकर इकट्ठी छूट दे देता हूँ। तो ग्राहक ने जाना दोनों के 10 और 20 तो 30 होते हैं, पर जो बनिया है वो तो चालाक है, उसने क्या किया, उसने उसका निकाला समतुल्य बट्टा कि 10 और 20 को भी मिला के एक 30% से भी कम की छूट देता है। तो वही चीज़ हम ज्ञात करेंगे समतुल्य बट्टा कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके 2 तरीके समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, दोनों तरीके सीखते हैं हम। क्वेश्चन लेते हैं, यदि किसी वस्तु पर 10% और 20% की छूट दी जाए तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। तो क्या करना, समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। कितना समतुल्य बट्टा होगा कि कह रहा है 10% और 20%, तो हम क्या सोचेंगे 10 और 20 हो गए 30% छूट, परंतु ऐसा नहीं होता, ये कम होता। समतुल्य बट्टा निकालने का जो ट्रिक है या फॉर्मूला, दोनों ही चीज समझते हैं। समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा कैसे ज्ञात करते हैं। समतुल्य बट्टा हमेशा की प्रतिशत हमेशा 100 पर होता है। समतुल्य बट्टा ज्ञात करने पहला तरीका तो ये 100 माइनस 100 गुना, अब 100 में से, क्योंकि हम वस्तु को कीमत 100 रुपये मानते हैं, 100 में से हमें छूट देनी है, इसलिए 100 माइनस इसलिए कर रहे हैं, 100 में से इसलिए घटा रहे हैं कि 100 माइनस, अब 100 पर छूट कितनी छूट दे रहे हैं वो, कि इसको लिखना है बस माइनस करके कि 100 पर कितनी छूट दे रहे हैं 10 की बटे में 100 गुना में 100 पर कितनी छूट दे रहे हैं दूसरी 20 की बटे में 100। केवल इनको घटा के लिख देना है, तो कितना आएगा 100 माइनस 100 गुना 100 में से 10 गए तो 90 और 100 में से 20 गए तो 80 बटे 100, इसके नीचे भी 100 से 100 कट गया, 1 0 2 0 2 0 2 0 9 गुना 8 कितना हो गया 72, तो 100 माइनस 72 कितना होगा, 100 में से 72 घटाएंगे तो कितने प्रतिशत की छूट आएगी, वो आएगी 100 में 72 घटाने के बाद 28% की छूट हमें ज्ञात होती, कितनी होती है 28% की छूट हमें प्राप्त होती है। ये तरीका बहुत ही आसान है, चाहे 2 छूट दे दे या 3 छूट दे दे 4 छूट दे दे, तो करना क्या होता है, बस इसमें कितना ही करना है कि 100 में से घटा के और बटे में 100 लिख देना है। एक बार फिर देखते हैं इसी क्वेश्चन को कि क्या क्या है, 100 माइनस 100, 100 में से जितनी छूट दी गई वो घटानी है, 100 में 2 छूट घटा बटे में 100, 100 में से 100 गुना 100, 100 माइनस 100, 100 में से 10 घटेंगे कितना बचेगा 90, 100 में से 20 घटेंगे कितना बचेगा 80, इनकी गुना भाग करेंगे तो हमारे प्रतिशत निकल गए। इसका जो दूसरा तरीका वो और सीखते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, मान लिया कि हमारा ये x% की छूट और ये हमारी
y% की छूट है। तो इसका जो समतुल्य बट्टा का एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जिसे हम फॉर्मूला बोलते हैं, ट्रिक ही बोल देते हैं उसी को। ये ट्रिक समझ लो या उसे फॉर्मूला समझ लेना। तो क्या है कि x + y माइनस XY अपॉन में 100, बस कि 10 + 20, क्योंकि x को माना हमने 10 और y को माना हमने 20, 10 + 20 माइनस 10 × 20 बटे में 100, 1 0 से 1 कट गया, 1 0 से 1 कट गया, 10 और 20 कितने हो गए 30, माइनस 1 × 2 कितना है 2, इसमें 2 गए तो 28%। उस तरीके से भी 28% की छूट प्राप्त हो रही थी समतुल्य बट्टा, और इस तरीके से भी 28% का समतुल्य बट्टा ज्ञात हो, क्योंकि समतुल्य बट्टे का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करना समझ में आ गया होगा, कैसे ज्ञात करें समतुल्य बट्टा कैसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा भी समझ में आ गया कि लाभ या छूट दे दी जाए तो कैसे ज्ञात करते हैं, वो सब चीज़ तुम्हारे समझ में आ चुके होंगे। तो ठीक है भाई, और वीडियो को पूरी जरूर देखा करो, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन लास्ट में बताया जा रहा है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा जरूरी है, जो पहले बताएगा वो कम जरूरी होता है कई बार। तो इसलिए पर जो चैप्टर है वो एक तरीके एक नियम के अनुसार ही समझाया जाता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि तुम शेयर कम करते हो बच्चों तक, क्योंकि अभी तक काफ़ी टाइम हो गया, हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं, इसलिए इनको जल्दी जल्दी तुमसे रिक्वेस्ट है कि इन्हें बढ़ाने में हमारी मदद करें, जिससे कि हम तुम्हारी और अच्छे से तैयारी करवा पाएँ। धन्यवाद।